बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दी गई है इसको हमने फार्मूला की मदद से सॉल्व करना है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो देखे ना, ये जो x की वैल्यू होती है ये हमारे पास a होता है, ठीक है। आगे जो ये x स्क्वायर की वैल्यू a होता है और जो उसके बाद वैल्यू होती है x की वो हमारे पास b होता है, और जो ये वाली वैल्यू होती है ये हमारे पास c होता है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है a b c की। अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये हमारे पास फार्मूला आ गया है। अब हम जो वैल्यू है वो पुट कर लेंगे। x इज इक्वल माइनस बी है, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस 5 और माइनस 5 आ गया। आगे प्लस माइनस आ गया, आगे हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। आगे b का स्क्वायर है तो माइनस 5 का स्क्वायर आ जाएगा। आगे माइनस 4 फार्मूले का a हमारे पास कितना है वो है 2 और c हमारे पास कितना है वो है 3 और नीचे हमारे पास है 2a। तो 2 फार्मूले का आ गया और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है वो है 2, ठीक है। अब हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल, देखिए ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो गए तो इधर 5 आ गया। आगे प्लस माइनस, तो देखें 5 5 25 आ गया। जो माइनस है वो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर था। माइनस 4 2 बार 8 और 8 3 बार 24 आ गया। और नीचे हमारे पास क्या आ गया, 2 बार 4 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें तो हमारे पास जो है x इज इक्वल 5, आगे प्लस माइनस 24 में से 25 में से 24 गया 1 आ गया और नीचे हमारे पास क्या आ गया 4। अब आगे नेक्स्ट देखें तो x इज इक्वल हमारे पास आ गया 5 प्लस माइनस इधर 1 आ जाएगा। जो अंडर रूट 1 है इसकी वैल्यू 1 ही आती है अंडर रूट लेने से, और नीचे हमारे पास क्या है 4। अब देखें तो x में 5 एक बार 1 जो एक बार प्लस हो रहा है और एक बार माइनस हो रहा है, तो हम लिखेंगे 5 प्लस 1 इज इक्वल 4 और एक दफा हम लिखेंगे 5 माइनस 1 इज इक्वल 4। अब देखें तो x इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया, 5 में 1 प्लस किया तो 6 हो गया, 6/4 और x इज इक्वल टू 2 और 2 3 तो 3/2 आ गया। आगे देखें तो इस तरफ x हमारे पास 5 में से 1 गया तो 4 आ गया, नीचे भी 4 है तो x इज इक्वल 1 के इज इक्वल आ गया, 4 1 और 1। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट वो आ गया है 3/2 और 1। क्वेश्चन नंबर 2 है तो यहाँ पर x स्क्वायर हमारे पास a होता है, a की वैल्यू होती है तो ये हमारे पास 2 है। आगे x इज इक्वल जो होता है ये -7 है, ये b की वैल्यू है, और ये जो है हमारे पास c की वैल्यू होती है -15, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया यूजिंग, तो x आ गया इज इक्वल b की वैल्यू हमारे पास क्या है -7 और प्लस माइनस अंडर रूट आ गया। b की वैल्यू है -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -15 और नीचे हमारे पास क्या है 2a की 2। आगे देखें तो x इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो गया तो 7 आ गया इधर हमारे पास, और प्लस माइनस हमारे पास आ गया। आगे देखें तो 7 मल्टीप्लाई 7 49 और ये माइनस जब इसका स्क्वायर लिया जाए तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये माइनस है, ये 4 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 8 माइनस का 8 आएगा। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे और 8 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आ जाता है और नीचे 2 2 4 आ गया। आगे चलें नेक्स्ट 7 आ गया प्लस माइनस 120 में 49 प्लस किए तो 169 आ गया और नीचे हमारे पास 4 आ गया। तो 169 का हमने जज़र लिया है तो इधर हम देंगे स्क्वायर रूट
7 प्लस माइनस 13 और नीचे हमारे पास 4 आ गया। 169 का जो अंडर रूट आती है वो है 13 है। आगे चले तो अब x इज इक्वल हमारे पास 7 प्लस 13/4 और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, x इज इक्वल 7 माइनस 13/4। अब इधर देखिए तो 13 में 7 प्लस किए तो 20/4 आ गया और x इज इक्वल देखे तो 4 1 जार 4 4 5 जार 20 तो इधर 20 आ गया। इस तरफ देखे तो x इज इक्वल हमारे पास 13 में से 7 निकाले तो -6/4 आ गया और x इज इक्वल टू 2 जार 4 टू 3 जार तो -3/2 आ गया। तो लिहाजा सॉल्यूशन सेट वो है हमारा 5 और -3/2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे क्योंकि ये 15 इस तरफ है तो ये हमारा आएगा 2x का स्क्वायर प्लस 7x, ये 15 इधर है तो इधर आकर माइनस का 15 हो जाएगा और इधर 0 आ जाएगा। अब हमारे पास a है तो वो 2 के बराबर है, b है तो वो हमारा 7 के बराबर है और c है तो वो हमारा -15 के बराबर है। तो अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसको अप्लाई किया है तो माइनस हमारे पास क्या आएगा 7 हमारे पास आ गया b और प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर तो b हमारे पास कितना है वो है 7 और इसका स्क्वायर -4, a हमारे पास 2 है और c हमारे पास कितना है वो है 15। ठीक है, a2 और 15 और नीचे हमारे पास 2a का स्क्वायर 2a आ गया। आगे हमारे पास देखें तो x इज इक्वल -7 आ गया प्लस माइनस अंडर रूट आ गया, आगे 7 7 जार 49 आ गया। आगे ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, 4 2 जार 8 और 8 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आ गया और नीचे हमारे पास क्या आ गया 2 2 जार 4 आ गया। x हमारे पास आगे आ गया -7 प्लस माइनस, अब देखें तो हमारे पास 49 को 120 में प्लस करें तो हमारे पास आता है 169 और नीचे हमारे पास आ गया 4। अब हम आगे क्या करें तो x इज इक्वल हमारा -7 आ गया प्लस माइनस 13 आ गया और नीचे हमारे पास 4 आ गया। ये 169 का जो अंडर रूट आता है जो स्क्वायर रूट आता है वो कितना है वो है 13 है। तो x इज इक्वल हमारे पास आएगा -7 प्लस 13/4 और इधर आएगा हमारे पास x इज इक्वल -7 -13/4। अब इधर देखें तो x इज इक्वल +6 बच गया और नीचे हमारे पास क्या आ गया 4 और x इज इक्वल 4 2 जार 4 3 जार तो 3/2 आ गया और इधर देखें तो x इज इक्वल हमारा -20 बाय क्या आ गया 4। तो x इज इक्वल हमारा किसके बराबर आ गया वो देखें तो 4 1 जार 4 5 जार तो x इज इक्वल -5 आ गया। तो हमारा सॉल्यूशन सेट है वो होगा 3/2 और -5। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। देखिए x का स्क्वायर है तो इसकी सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म लगाएंगे। x का स्क्वायर आ गया, ये वाली वैल्यू इधर आई -7x आ गया, ये वाली वैल्यू इधर आई +11 आ गया इज इक्वल 0 आ गया। अब a हमारे पास कितना है वो है 1 और b हमारे पास कितना है वो है -7, ये a की वैल्यू होती है तो x है तो x के साथ कोई वैल्यू नहीं तो मतलब इसका 1 है और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है वो है 11। ठीक है, अब हम स्टैंडर्ड ये फार्मूला लगाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो x इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा -7 आ गया और आगे हमारे पास क्या आ गया प्लस माइनस फार्मूले का अंडर रूट आ गया। अब b है तो -7 का स्क्वायर आ गया -4, a हमारे पास कितना है 1 और c हमारे पास कितना है 11 और नीचे हमारे पास क्या है 2 और a हमारे पास कितना है वो है 1, ये आ गया। तो x इज इक्वल हमारे पास ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो गया 7 प्लस माइनस अंडर रूट आ गया आगे। अब देखें तो 7 7 जार 49, अब ये देखें ये माइनस है तो ये ऊपर स्क्वायर है तो माइनस खत्म हो जाएगा। अब ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा 4 1 जार 4 और 4
11 जार 44 आ गया, और नीचे हमारे पास 2 1 जार 2 आ गया। अब x इज इक्वल हमारा किसके बराबर आ जाएगा, ये इधर हमारे पास 7 आ गया, प्लस माइनस 49 में से माइनस 44 निकाल दें तो हमारे पास कितना आता है 5, और नीचे हमारे पास क्या आता है वो है 2। तो यही लिहाजा हमारा सॉल्यूशन सेट है, क्योंकि 5 जो है √5 ये हमारा सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसलिए सॉल्यूशन सेट वो है हमारा 7 प्लस माइनस √5, और नीचे हमारे पास क्या है वो है 2। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। तो सबसे पहले देखें तो इसका अब हम एलसीएम लेंगे, इसका और इसका एलसीएम ले लिया। दोनों का एलसीएम हमारे पास आया x-4 और x-3, इन दोनों का एलसीएम ये हमारे पास। और इस तरफ हम देखें, इस तरफ बाद में जाते हैं। अब इसको इसके ऊपर डिवाइड, ये और ये आपस में खत्म हो गया, ये रह गया, इसने और इसने आपस में मल्टीप्लाई होना है, x+4 और ये वाला x-3। अब आगे प्लस आ गया, अब इसने इनको दोनों को डिवाइड करना था, ये इससे खत्म हो गया, अब ये बच गया है। अब ये वाली वैल्यू हम इधर लिखेंगे x-4, और ये वाली वैल्यू लिखेंगे x-2, ठीक है। अब आगे इज इक्वल देखें तो 3 6 18 प्लस 1 19/3 आ गया। अब हम देखें ऊपर वाली वैल्यू ने ऊपर वालों से, नीचे वाली वैल्यू ने नीचे वालों से मल्टीप्लाई होना है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखें ये जो x है, इस x ने इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई, ये x इससे मल्टीप्लाई हुआ तो x का स्क्वायर आ गया, फिर ये x इससे मल्टीप्लाई हुआ -3x आ गया, फिर ये +4 है, इस x से मल्टीप्लाई हुआ तो +4x आ गया, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 4 3 12 आ गया। आगे ये प्लस की वैल्यू आ गई, अलामत आ गई, साइन आ गया प्लस का। आगे अब इस x ने इन दोनों से मल्टीप्लाई, x का स्क्वायर आ गया, अब -2x आ गया, फिर ये अब 4 मल्टीप्लाई होगा दोनों से तो -4x आ गया। अब ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे और 4 2 8 आ गया, और इज इक्वल हमारे पास 19/3 आ गया। अब नीचे भी इसी तरह है, इस x ने इन दोनों से पहले मल्टीप्लाई होना है, x और x का स्क्वायर आ गया, और उसके बाद आगे x 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x। अब ये -4 जो है x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x आ गया, -4 3 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 4 12 आ गए, ठीक है। अब देखें तो ऊपर वाली वैल्यूज और नीचे वाली वैल्यूज को हम क्या कर ले, इकट्ठे कर लें। अब देखें तो यहाँ पर हमारे पास x का स्क्वायर आ गया, अब ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो प्लस की वैल्यू बड़ी है तो प्लस x रह गया, -3 निकल गया, और माइनस का 12 आ गया, आगे प्लस आ गया, x का स्क्वायर आ गया, अब ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, -6x आ गया, और आगे देखें तो +8 आ गया, और नीचे अब हम देखें तो x का स्क्वायर आ गया, ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, 3 और 4 7x आ गया, और प्लस हमारे पास 12 आ गया, और इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया 19/3 आ गया। अब हम इनको क्या करेंगे प्लस, ये देखें x का स्क्वायर और ये भी x का स्क्वायर है तो 2x का स्क्वायर आ जाएगा, आगे ये x की वैल्यू और ये x की वैल्यू है, -6 है तो प्लस निकाल देंगे तो माइनस हमारे पास आएगा 5x। अब देखें ये 12 माइनस का है और ये 8 प्लस का है, 8 निकाल देंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास देखें तो x का स्क्वायर आ गया हमारे पास, और -7x आ गया, और प्लस हमारे पास 12 आ गया, इज इक्वल हमारे पास 19/3 आ गया। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिखेंगे 19 मल्टीप्लाई क्या करेंगे x का स्क्वायर -7x और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 12, और इज इक्वल हमारे पास आएगा 3 मल्टीप्लाई 2x का स्क्वायर माइनस हमारे पास आएगा 5x और माइनस हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। अब 19 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 19 1 19x का स्क्वायर आ गया, अब माइनस 19 को 7 से मल्टीप्लाई करें 133x आ गया, 19 को 12 से मल्टीप्लाई करें 228 आ गया,
इज इक्वल टू 3 जार 6 एक्स का स्क्वायर आ गया, आगे 3 5 जार 15 एक्स आ गया, आगे 3 4 जार प्लस माइनस माइनस 12 आ गया। अब देखें तुम्हारे पास जो ये वैल्यू आप इसको इधर ले आएंगे, ये है 19 एक्स का स्क्वायर। अब ये माइनस प्लस की वैल्यू इधर आकर माइनस की हो जाएगी 6 एक्स का स्क्वायर। ये फिर एक्स की वैल्यू आ गई 133 एक्स, और यहाँ से माइनस था तो इधर आकर प्लस की वैल्यू हो जाएगी 15 एक्स। आगे देखें तो प्लस है 228 और ये माइनस का था, इधर आकर प्लस का हो जाएगा 12 इज इक्वल हमारे पास आ जाएगी 0। अब 19 में से 6 निकाल दिए तो हमारे पास आ गया 13x का स्क्वायर, और माइनस 133 में से 15 निकाल दिए तो हमारे पास आएगा 118x। अब ये 228 में प्लस 12 प्लस किए तो हमारे पास आता है 240 और इज इक्वल 0। अब देखें तो हमारे पास ये एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। इसमें हमारे पास a जो है वो है 13, b जो है वो हमारे पास क्या है -118, और जो c है वो हमारे पास क्या है 240। ठीक है, अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो x इज इक्वल हमारे पास आएगा -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac, और नीचे हमारे पास क्या आएगा 2a। अब हम फार्मूला इनपुट करते हैं, x इज इक्वल माइनस b हमारे पास कितना है -118 प्लस माइनस आगे b का स्क्वायर लेंगे तो -118 का स्क्वायर -4, a हमारे पास कितना है वो है 13, और उसके बाद c हमारे पास कितना है 240, और इसके नीचे हमारे पास 2 माइनस a हमारे पास कितना है 13। ठीक है, अब हम क्या करेंगे x इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा ये माइनस आपस में प्लस हो गया 118 प्लस माइनस हमारे पास आ जाएगा, अब 118 मल्टीप्लाई 118 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी वो है 13,094 और माइनस, अब ये देखें ना ये माइनस है, अब 4 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 13 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 240 से, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 12,480 और नीचे 213 26। अब इसमें से ये वाली वैल्यू हम निकाल देंगे तो हमारे पास इधर आएगा x इज इक्वल 118 प्लस माइनस 13,924 में से माइनस किया 12,480 तो हमारे पास वैल्यू आई 1,444 और नीचे हमारे पास 26 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हमने दो दफा करना है, एक दफा हम क्या कर लेंगे x इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा 118 प्लस हमारे पास सॉरी इसकी हम अब स्क्वायर रूट ले लेंगे 118 प्लस माइनस इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो हमारे पास आएगा 38 और नीचे हमारे पास क्या है 26। इसका अब हम एक दफा प्लस करनी है, एक दफा माइनस करना है तो x इज इक्वल 118 प्लस हमारे पास आएगा 38 और नीचे हमारे पास है 26 और दूसरी बार हमने क्या करना है x इज इक्वल 118 माइनस 38 और नीचे हमारे पास क्या है 26। एक बार इसको कर लेते हैं तो x इज इक्वल 118 में 38 प्लस किए तो हमारे पास आता है 156 और नीचे हमारे पास है 26 और x इज इक्वल 26 6,158 बनता है तो x इज इक्वल 6 के आ गया। इस तरफ चलें तो हमारे पास देखिए 118 में से 38 हमने माइनस कर दिए तो हमारे पास वैल्यू आई 80/26। अब हमने क्या करना है 2 की टेबल पर दोनों होते हैं 2 13 और 2 40। अब 40/13 आ गया हमारे पास वैल्यू। तो अब देखते हैं तो सॉल्यूशन सेट
है हमारा 6 और 40/13। नंबर 6 है हमारे पास। तो यहाँ पर देखें तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये इससे होगा और ये इससे होगा। तो हम देखेंगे 3x माइनस 3, ये इससे मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 से, इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा x माइनस प्लस 1, x प्लस 1, और ये होगा 2x माइनस 1 से। अब ये 3x है, 3x ने इस और इससे 3x इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 3x का स्क्वायर आ गया, फिर 3x इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 3x आ गया। आगे ये देखें -3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा -3 आ जाएगा। अब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा, इज इक्वल हमारे पास ये देखें ये x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 2x का स्क्वायर आ गया पहले, फिर x इससे मल्टीप्लाई हुआ -x आ गया। अब ये 1 है, इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 2x आ जाएगा। अब ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा। अब देखें तो ये वाली वैल्यू इस तरह, सबसे पहले हम करेंगे 3x का स्क्वायर। अब देखें ये माइनस है और ये माइनस है, -6x आ जाएगा हमारे पास। आगे देखें तो हमारे पास प्लस 3 आ गया, और इज इक्वल इधर देखें तो 2x का स्क्वायर आ गया, ये माइनस किया और ये प्लस किया, इसमें से ये वाली वैल्यू निकाल दें तो हमारे पास प्लस x रह गया और -1 रह गया। अब ये वैल्यू सारी इधर आ जाएगी, ये है 3x का स्क्वायर, ये माइनस प्लस की थी इधर माइनस आ जाएगा 2x का स्क्वायर, ये माइनस हमारे पास है 6x, ये प्लस का है इधर माइनस आ जाएगा -x, ये प्लस का 3 है और ये माइनस का इधर आकर प्लस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल 0 आ जाएगा। अब देखें ये 3 में से 2 निकाले तो हमारे पास आ गया x का स्क्वायर, -6 और -1 हमारे पास आ गया 7x। अब ये देखें 3 और 1 +4 आ जाएगा, इज इक्वल 0 आ गई। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब इसमें हमारे पास a क्या है, वो है हमारे पास 1, a 1 है। b हमारे पास क्या है, b की वैल्यू जो हमेशा x होती है तो वो है -7, और c हमारे पास क्या है, वो है इज इक्वल 4। तो अब हम क्या करेंगे, हम फार्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल हमारे पास आएगा -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर -4ac बाय 2a। अब हम x वैल्यू इनकी पुट करेंगे, x इज इक्वल -b हमारे पास कितना है, वो है -7, आगे प्लस माइनस √b की वैल्यू -7 का स्क्वायर आ गया -4, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है 1, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है 4, और नीचे इसके √2 और a की वैल्यू क्या हमारे पास 1। अब देखिए तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल, ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस 7 7 आर 49, आगे माइनस आ गया 4 4 आर 16, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 1 आर 2 आ गया। तो x इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा -7 प्लस माइनस √। अब देखिए 49 में से 16 निकाल दें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, वो आती है 33, और नीचे हमारे पास क्या है, वो है 2। अब ये जो 33 है इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, तो लिहाजा हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा हमारा 7 प्लस माइनस √33/2।